हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो अभी हमारा बहुत जोशों से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर चल रहा है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। अभी तक हम सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि अकेले इंसान बिजनेस करता है तो क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं। हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने ये देखा कि अगर कोई परिवार बिजनेस करता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे तब वो क्या होता है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पार्टनरशिप के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। मम्मी पापा वाला एग्जांपल लिया था कि पापा ने बोला 12 बजे तक, मम्मी ने बोला 10 बजे तक, तो बात किसकी मानी जाएगी? मम्मी की मानी जाएगी। मतलब क्या, कानून में लिखा था 100 पार्टनर्स होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला 50, तो 50 ही माने जाएंगे। ये आपको चीज समझ में आ गई। इसके बाद हमने वो पढ़ा था, वो लाइन जो बड़ी भारी सी लाइन थी, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या कि सब बिजनेस करे फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है कि हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, हर एक पार्टनर एजेंट भी है। देयरफॉर अगर एजेंट कोई काम करता है तो प्रिंसिपल को बाइंड माना जाएगा, मतलब प्रिंसिपल जिम्मेदार माना जाएगा। तो इसलिए क्या बोला गया था कि कल ही कोई कांड कर जाए तो बाकी, क्योंकि आपका पार्टनर, आप एजेंट हो तो मतलब आपके लिए बाकी पार्टनर जिम्मेदार माने जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर है तो उन्होंने कुछ कांड कर दिया तो आप भी जिम्मेदार माने जाओगे। तो ये सारी चीजें देखी थी। इसके अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखा था, जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल हो जाता है, याद है लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी वाले टॉपिक के अंदर। वैसे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, किस हिसाब से? जॉइंटली। मतलब क्या कि जैसे जैसे आपका प्रॉफिट शेयर हो रहा है वैसे वैसे आप कमी को पूरा कर दोगे। लेकिन इन्होंने यहां पर क्या बात बोली थी, अगर कोई पार्टनर की कमी रह जाती है तो वहां पर आपको इंडिविजुअली पैसा लेकर आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज हमने पार्टनरशिप के अंदर डिटेल में डिस्कस करी थी। एक पार्टनरशिप एक्ट था 1932 जिसके अंदर डेफिनेशन दे रखी थी, और मैंने बोला था सेक्शन 4 नाम आप याद कर लेना। आज हम बात करने वाले बच्चों मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर आ गए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और मैं फटाफट से इसको करता हूं जूम, और फिर करते हैं हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस, ठीक है। तो चलो मैं करता हूं इसको जूम, और हम पढ़ने वाले बच्चों क्या, पार्टनरशिप के मेरिट्स, एंड देन हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने पॉइंट क्या दे रखा है मेरिट में, इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर्स, ठीक है। इजी ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बस एग्रीमेंट करो, आपका पार्टनरशिप स्टार्ट, ठीक है। और ध्यान रखना, यहां पर आपको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाने का कोई भी कंपल्शन नहीं होता है। सर ये वाली बात क्या बोल दी आपने, गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन? बच्चों अभी हम एक टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक, की पार्टनरशिप को क्या गवर्नमेंट के पास हमको रजिस्टर भी करवाना पड़ता है। तो बोल सकते हो हाँ भी करवा भी सकते हैं, और ना भी करवाएंगे तो भी चलेगा, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप और आपका दोस्त मिलकर बिजनेस करना चाहते तो गवर्नमेंट को बताने की जरूरत है? द आंसर इज नो। क्या बता सकते हो? द आंसर इज यस। मतलब क्या कोई कंपलसरी नहीं है गवर्नमेंट को बताना ही बताना है। आप अपने पास आप और आपका दोस्त मिलकर पार्टनरशिप कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस रजिस्ट्रेशन कब करवाना जरूरी होता है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं, बस एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाना है, और एग्रीमेंट नॉर्मली ओरल या रिटन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब चलो तू और मैं मिलकर पार्टनरशिप लगा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए लगाते हैं, प्रॉफिट होगा आधा आधा बांटेंगे, हो गया आपके बीच में एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट हो गया, आपका बिजनेस चालू, बिल्कुल सही माना जाएगा। और ये चीज को आप लिख कर दोगे तो वो भी माना जाएगा। ये चीज में आ गया, तो एग्रीमेंट होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब आप बोलते हो नहीं यार अब बिजनेस चल नहीं रहा, पता चला कि तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी बिजनेस को करने में, ये बिजनेस हम बंद करते हैं, मैं बिजनेस छोड़ना चाहता हूं, ठीक है। तो आप बिजनेस को बंद भी कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। तो यहां पे आप इजिली पार्टनरशिप को फॉर्म भी कर सकते हो और इजिली पार्टनरशिप को बंद भी कर सकते हो। आगे आपको समझ में? पढ़ते हैं एक बार। A partnership firm can be formed easily by putting an agreement between the partners, ठीक है। जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके बीच में आप एग्रीमेंट रखो, वो एग्री कर जाते तो आपका पार्टनरशिप स्टार्ट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती नहीं, और क्लोजर भी बहुत आराम से हो जाता है। आपने बोला अभी पार्टनरशिप नहीं करनी, मैं जाना चाहता हूं, आप इजीली बिजनेस को छोड़ के जा सकते हो, आपका जो पैसा बनता होगा वो पैसा निकाल कर ले जाओगे। ये चीज क्लियर हो गया, सिंपल सा था, बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों पढ़ेंगे एक बार, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। बेटा बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग आपको पॉइंट समझना है तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने एक लास्ट पॉइंट पढ़ा था, लिमिटेशन ऑन मैनेजरियल एबिलिटी। मतलब क्या पॉइंट था उसमें, कि आपको ये बोला गया था कि अकेला एक इंसान को अकाउंटिंग भी संभालनी है, मार्केटिंग भी संभालनी है, सेल्स भी संभालना है, परचेज भी संभालना है, और सामान की रखवाली भी करनी, सारा काम उसको खुद को करना है। तो जरूरी है कि वो हर एक काम में बेहतर हो।
तो वहां पर उसके कुछ डिसीजन में कमी हो सकती है, जिसका खामियाजा उसको नुकसान के तौर पर भुगतना भी पड़ सकता है। लेकिन यहां पर पार्टनरशिप में क्या होता है, आप बहुत सारे पार्टनर्स हो, ठीक है ना, आप 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, ठीक है, तो कहते हैं ना 1 और 1 में 11 की शक्ति होती है। तो वही बात उन्होंने यहां पर बोली है कि जब आप 2 लोग होते हो, 3 लोग होते हो, 4 लोग होते हो, 50 लोग तक हो सकते हो, तो जो भी डिसीजन लोगे वो सबकी सोच समझ के लोगे ना, सब अपने हिसाब से सोच समझ के आपको डिसीजन बताएंगे। कोई किसी काम में बेहतर होगा, कोई किसी काम में बेहतर होगा, तो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर आप बैलेंस डिसीजन लेते हो, यहाँ पर आप अकेले डिसीजन नहीं लेते हो, सबकी सलाह मशवरा के संग लेते हो, तो जो डिसीजन होते हैं वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। पढ़ते एक बार पॉइंट। द पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। कहने का मतलब है हर कोई पार्टनर अपने एक्सपर्ट के हिसाब, जैसे मान के चलो मैं अकाउंट्स में अच्छा हूं तो मैं अकाउंट संभाल लूंगा, किसी की सेल्स अच्छी तो कोई सेल्स संभालेगा, किसी को परचेस में बार्गेनिंग करनी अच्छी आती है तो वो बार्गेनिंग संभाल लेगा। तो मतलब जिस एरिया में आप एक्सपर्ट हो आप उस हिसाब से काम संभाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहां पर एक इंसान को सारी एक्टिविटी करने के लिए नहीं बोला जा रहा। सोल प्रोप्राइटर में सारी एक्टिविटी उसको अकेले खुद को करनी पड़ती है, लेकिन पार्टनरशिप में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सारे फंक्शन को शेयर कर सकते हैं। तो इससे एक तो बर्डन कम हो जाता है, और बर्डन कम होगा तो जल्दबाजी में डिसीजन भी नहीं लिया जाएगा, तो जो एरर होगा, जो गलत डिसीजन होंगे, गलत डिसीजन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और जो डिसीजन होते हैं इसलिए वो बैलेंस्ड माने जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा है आपको जब समझ में आता है ना, मेरे को ऐसा लगता है यार मेरा जीवन सफल हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो बच्चों चलो अब बात करते हैं मोर फंड्स के बारे में। तो मोर फंड्स को यहाँ पर किससे कंपेयर करा गया, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर और एचयूएफ के कंपैरिजन में बात करी गई है। मतलब क्या, हमने वहां पर एक लिमिटेशन देखी थी, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहने का मतलब यहाँ पर क्या था बच्चों, कि वहां पर एक अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, एक एचयूएफ में अकेला परिवार बिजनेस कर रहा है, तो कितना पैसा लगा देंगे, एक लिमिटेशन तो होती है ना कि अकेले इंसान पर, एक अकेले परिवार में। तो उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है। यहाँ पर पार्टनर्स आ गए, आपके पास 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर, 10 पार्टनर है, तो सब सारे पार्टनर्स मिलकर पैसा लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि सोल प्रोप्राइटर में जहाँ पे अकेला इंसान पैसा लगा रहा था उसकी लिमिटेशन थी, उसके बाद उतना पैसा, जितना पैसा लगा सकता उतना लगा देगा। अब उससे ज्यादा की जरूरत हो तो क्या करता, वो बैंक के पास जाता, बैंक लोन देता और नहीं भी देता। मतलब कहने का मतलब एक लिमिटेशन थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जैसे वो पार्टनरशिप के अंदर आया, तो पार्टनरशिप के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे पार्टनर्स आ गए, तो अपना पैसा लगाएंगे, तो पैसा भी सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में आपका ज्यादा हो जाएगा। एक बार लाइन रीड कर लेते हो, काम खत्म। पॉइंट बहुत इजी था। क्या लिखा हुआ पार्टनर के अंदर, इन अ पार्टनरशिप द कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ नंबर ऑफ पार्टनर्स। बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, दिस मेक पॉसिबल टू रेज लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स। मतलब क्या, जब बहुत सारे पार्टनर्स लगाते हैं तो सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले हम ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं, और तब जब जो पैसा जब जरूरत लगेगी तब उसको हम एग्जीक्यूट भी कर लेंगे। ये सिंपल सी बात इन्होंने बोली थी। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। फोर्थ पॉइंट बच्चों फीचर से निकल कर आया वही शेयरिंग ऑफ रिस्क। जब मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो सारा रिस्क भी कौन लेगा, मल्टीपल पार्टनर्स ही लेंगे। प्रॉफिट होगा तो सब बांटेंगे, लॉस होगा तो सब ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस वजह से एक अकेले इंसान पे सोल प्रोप्राइटर में था कि नुकसान हुआ तो सारा का सारा नुकसान किसका होगा, मेरा होगा। लेकिन यहाँ पर उसको उसका दुख नहीं होगा। मतलब मैं तो गिरा, चलो साथ वाला गिरा हुआ, दुख कम होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन साफ जब किसी को अपने आप को दुख होता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन सामने वाले को जब दुख हो रहा होता है ना तो अपना दुख थोड़ा कम लगता है। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कि रिस्क बट जाएगा, बेचैनी कम होगी, टेंशन कम होगी, क्योंकि जब डूबेंगे तो सभी डूबेंगे, सारा पैसा आपका नहीं डूबेगा। ठीक है ना, वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है। द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ पार्टनरशिप आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द एंजाइटी, बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर्स। की सारा का सारा पैसा मेरा नहीं गया, बराबर बैठा है। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। और लास्ट जो फीचर है हमारा मेरिट का, जो लास्ट फायदा जो है बच्चों वो क्या है, सीक्रेसी। कहने का मतलब कि आप 4 पार्टनर मिलकर बिजनेस चला रहे हो तो जो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती है कि कितना सेल्स हो रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना खर्चा हो रहा है, आपको किसी से बांटने की जरूरत नहीं होती। ना ही कोई ऐसा कानून है जो आपसे बोलता है कि यार आप अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करो। ठीक है, कंपनीज के केस में, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना कंपनी, उस केस में ये बोला जाता है कि आपको अपनी डिटेल्स पब्लिक करनी पड़ेगी, आपने कितना पैसा कमाया, आपने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, आप पब्लिक की नजरों में आ जाओगे। लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है वो आपके संग ही रहेंगी। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक बार रीड कर लेते हैं। द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इस अकाउंट्स एंड सबमिट इस रिपोर्ट। मतलब उनको पब्लिक करके अपने अकाउंट छापने की जरूरत नहीं होती, बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं या हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं।
तो इस वजह से वो अपनी ऑपरेशंस या अपने जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी जो सीक्रेसी है वो मेंटेन कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे मेरिट्स की पार्टनरशिप करने के फायदे क्या क्या होते हैं। सीक्रेसी मेंटेन रहती है, रिस्क आपस में बट जाता है, पैसा सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है, ठीक है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग होगी क्योंकि सब कुछ अपने अपने एक्सपर्ट के हिसाब से डिसीजन लेते हैं तो एरर भी कम होते हैं, इजिली फॉर्म हो जाती है, इजिली बंद भी हो जाती है। तो ऐप अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ फायदा है, आपको फायदा करने में मजा आ रहा है, तो आप बिजनेस कर सकते हो। अब बच्चों बात करते हैं लिमिटेशंस या डीमेरिट्स की पार्टनरशिप करने में दिक्कत क्या क्या है, वो भी डिस्कस कर ले। चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, लगे आज लिमिटेशंस। तो बच्चों पहली बारी जो हमने लास्ट क्लास में कितना डिटेल में डिस्कस किया था, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, सारे पार्टनर्स जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल होते हैं। बताया था मैंने, जॉइंटली एंड सेवरली या जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल होते हैं। मतलब क्या कि अगर असेट्स कम पड़ गए, पहली बात उनकी लायबिलिटी क्या होती है बच्चों, अनलिमिटेड होती है। मतलब पर्सनल असेट्स लिए जा सकते हैं उनके, किस रेशियो में, जिस हिसाब से प्रॉफिट बांट रहे थे वैसे उनको पैसा भी लाना पड़ेगा। 9 लाख की डेफिशिएंसी थी लास्ट एग्जांपल में, तो 3-3 लाख सब ला रहे थे। लेकिन अगर सी गड़बड़ कर गया या बी गड़बड़ कर गया, उनके पास पैसे ही नहीं हुए, तो सारी भरपाई कौन करेगा, बचे हुए पार्टनर्स। हमारे केस में ए बी थे जब सी ने गड़बड़ करी थी, और जब बी सी ने गड़बड़ करी थी तो ए था। यही चीज समझ आ रही है। तो वही बात इन्होंने यहां पर बोली हुई है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फिर से रीड करवाऊं, चलो रीड कर ही देते हैं। पार्टनर्स आर लायबल टू रीपे डेट्स फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज इन केस असेट्स आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, असेट्स अगर कम पड़ जाते हैं तो आपको अपने पर्सनल असेट से घर से पैसा लाना पड़ सकता है, आपका खुद का होना चाहिए। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल, सेवरल मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, विच में बी प्रूफ टू द ड्रॉबैक्स हु हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी थी लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करी, और आपके दोस्त थे जिनके पास पैसा नहीं था, अब उन्होंने कुछ गड़बड़ करी, आपके पैसे जाएंगे, ये बात उन्होंने बोली हुई। तो उस केस में आपको सारे पैसे देने पड़ जाएंगे अगर वो पैसे देने में नाकामयाब रहे तो। वो लास्ट लाइन में लिखी हुई है, दिस विल हैव टू रिपे द एंटायर डेट इन केस अदर पार्टनर्स आर अनेबल टू डू सो। बस इसी कारण के चक्कर में लोग पार्टनरशिप करने से कतराते हैं जो फाइनेंशियली वेल्थ नहीं होते। अगर आप और मेरा स्टेटस बराबर है तो आप और मैं पार्टनरशिप आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपका मेरा स्टेटस बराबर नहीं है तो मैं आप पे शक करूंगा, भाई इसने कुछ कांड करा, मेरी लग जाएगी। समझ में आया? तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर कभी पार्टनरशिप करते हो या पापा मम्मी से बात करना, मम्मी वो अंकल अनलिमिटेड लायबिलिटी है, घर के एसेट बिक जाएंगे, पापा आपके एसेट बिक जाएंगे, तो ध्यान रखना। वही बात उन्होंने यहाँ पर बोली है कि अगर कोई पार्टनर इनेबल कर पाया तो बचा हुआ पार्टनर के पास ज्यादा पैसे होंगे, भरपाई उसको करनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो बच्चों यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज की बात हो रही है कि अगर आपको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, इंडिया लेवल पर लेके जाना है, इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है, तब आपके पास पार्टनर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम 50। तो उस केस में आपकी जो पैसा रह जाता है वो कम रह जाता है। आप बोलोगे सर पिछले वाले टॉपिक में मेरिट में आप बताते हो कि मोर फंड्स है ना, आपने बताया था, यहां पर बोला था आपने मोर फंड्स, और यहां पर बोल रहे हो लिमिटेड रिसोर्सेज, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो बच्चों यहां पर सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा है, लेकिन अगर आपको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेकर जाना, आपको इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना है, पूरे वर्ल्ड में आपको सबसे भयंकर बिजनेस करना है, तो पैसा भी भयंकर लगेगा, है ना। तो 50 लोग कितना पैसा लगा लेंगे, पूरी प्रॉपर्टी बेच देंगे तो भी क्या आप इंटरनेशनल लेवल पर हर एक कंट्री में अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आपको और बिजनेस में और पार्टनर्स चाहिए होंगे। तो उस केस में फिर गवर्नमेंट ने तो मना करा है, पार्टनर 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो आपको अपना बिजनेस का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। पहले आप सोल प्रोप्राइटर से, एचयूएफ से पार्टनरशिप पर आया था, आपको पार्टनरशिप हटा के कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, वो होता है कंपनी। कंपनी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, वहां पे कितने ओनर्स हो सकते हैं। कंपनी में कभी वर्ड हम पार्टनर यूज नहीं करते, हम हमेशा मेंबर्स वर्ड यूज करते हैं, बताऊंगा जब वो डिटेल में समझाऊंगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है बहुत बड़े लेवल पर, तो लिमिटेशन आ जाती है कि 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, तो पैसा उतना भी लिमिट हो जाता है। एक बार रीड कर लेते हैं। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, हेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट is usually not sufficient to support large scale business operation, not support। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है कि क्योंकि पार्टनर्स रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, और हर कोई पूरी जायदाद तो लगाएगा नहीं बिजनेस के अंदर कि भैया मैं पूरी जायदाद लगा दूंगा।
तो एक लिमिट रह जाती है अगर आपको बिजनेस लार्ज स्केल पर ऑपरेट करना हो तो उस केस में आप पार्टनरशिप को इतना ऊपर नहीं लेके जा सकते। ये बात उन्होंने यहाँ पर बोली है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई। सर अभी तक तो मेरे और दोस्त की पट रही थी, बहुत अच्छे से मजे से काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी मेरी पटती नहीं है। वो कुछ अलग बोलता है, मैं कुछ अलग बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ ये कर, वो कहता है वो कर। दिक्कत हो रही है, अब क्या किया जाए। तो उस केस में बस यही बात आती है कि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तब लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसे में बिजनेस में हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते और नतीजा होता है पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ती है। क्योंकि जब तेरी मेरी पट नहीं रही और जब हम दोनों एग्री नहीं कर रहे तो कोई डिसीजन पे नहीं आ पाएंगे, तो फिर बिजनेस करने का क्या फायदा। ठीक है, तो इस केस में डिस्प्यूट बहुत ज्यादा हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, और एज अ रिजल्ट डिसीजन कंक्लूड नहीं हो पाता, नुकसान हो जाएगा, और एट द एंड जब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो पार्टनरशिप को एंड करना पड़ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो एक बार रीड कर लेते हैं। पार्टनरशिप इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन जिनके पास हर एक के पास, जब हर एक पार्टनर हर एक ओनर है बिजनेस का, तो हर एक के पास डिसीजन लेने का अधिकार है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में लीड टू डिस्प्यूट, हर एक का अलग अलग ओपिनियन डिस्प्यूट हो जाएगा, और उस वजह से, और इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर थी, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर उस पर्सन ने कुछ काम कर दिया अपनी मनमर्जी का तो भैया मेरे पे गाज गिरेगी, मैंने कुछ अपनी मनमर्जी का काम कर दिया तो उस पे गाज गिरेगी। तो इस वजह से यहां पर डिसाइड होता है कि भैया घाटा मुझे भी होगा, घाटा उसको भी होगा। तो इस केस का नतीजा नहीं निकलता, जब डिस्प्यूट हद से ज्यादा होता है तो आपको पार्टनरशिप को टर्मिनेट करना पड़ता है, पार्टनरशिप को खत्म करना पड़ता है। ये चीज समझ में आ गई, वही बात इन्होंने यहां पर लिख दी है। बच्चे सोचते रहे होंगे सर अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो बची है। ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, अब आता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। बेटा लैक ऑफ कंटिन्यूटी हम पिछले टॉपिक में देख चुके हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, कोई पार्टनर पागल हो जाता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म किया जाता है और बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है बचे हुए पार्टनर्स के बीच में। ये चीज क्लियर होगा। पुराना पॉइंट है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया है। तो क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, इन्वेंसी हो जाता है, फिर पागल हो जाता है। ल्यूनेसी का मतलब होता है पागल हो जाना। ठीक है, इसलिए आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, लेकिन बचे हुए पार्टनर्स एक फ्रेश एग्रीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो फ्रेश एग्रीमेंट भी नहीं करेंगे तो शटर पे ताला लग जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। आगे डिस्कस करते हैं बच्चों, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बच्चों एक बात बताई थी कि पार्टनर्स को कॉन्फिडेंशियल अपनी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, मतलब उनको पब्लिक के संग शेयर करने की जरूरत नहीं होती कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना सेल हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, तो उस केस में वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने पास रख पाते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी, लेकिन यही चीज अगर मैं पब्लिक के एंगल से देखूं तो मुझे उन पर भरोसा नहीं है। भाई तुम क्या कर रहे हो, कौन कितना बड़ा बिजनेस है, कितना पैसा कमा रहे हो, हमें थोड़ी ना पता है। सारी इंफॉर्मेशन तो आपने अपने पास रखी है, हमसे तो शेयर करी नहीं। तो उस केस में पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिजनेस पे नहीं रहता कि बिजनेस अच्छा है बुरा है क्या है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने यहां पर बोली है। सिंस क्योंकि वो अपने इंफॉर्मेशन को पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो पब्लिक उन पर आसानी से भरोसा भी नहीं करती कि बिजनेस अच्छा है बुरा है या क्या है, कोई घपलेबाजी तो नहीं कर रहा, ये सब उनको नहीं पता होता। बस यही बात इन्होंने यहां पर बोली है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। मतलब क्या, पार्टनरशिप इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश रिपोर्ट्स, मतलब पब्लिकली आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली रिलीज नहीं करते हो कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूं। कोई बताता है मैं इतना पैसा कमा रहा हूं? कोई नहीं बताता, तो आप भी नहीं बताते हो। तो ये लोगों पर, पब्लिक के ऊपर दिक्कत वाली बात आ जाती है कि वो आप पर भरोसा कैसा करे। ठीक है, कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, कि आपका बिजनेस कैसा करे। वो आप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन आपके बिजनेस के ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आपका बिजनेस चल कैसा रहा है। इसलिए लोगों का पार्टनरशिप फर्म पर भरोसा थोड़ा कम होता है। बस ये बात है। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने क्या देख लिया, पूरे पार्टनरशिप में हमने देख लिया पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स बहुत डिटेल में डिस्कस करे थे, 7 फीचर डिस्कस करे थे हमने, मेरिट्स डिस्कस कर लिए और डीमेरिट डिस्कस कर लिए। अब बात करने वाले टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। आज का लास्ट टॉपिक होगा बच्चों टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या सर पार्टनरशिप खत्म होने वाली है? नहीं बच्चों, एक लेक्चर और लगेगा, वो भी 20-25 मिनट का होगा, फिर पार्टनरशिप हमारी खत्म होगी। पार्टनरशिप बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, वरना कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो समरी बता देंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं एक्सप्लेन कर रहे जितना आपको करना चाहिए।
तो अब हम पढ़ने वाले बच्चों टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या, सर पार्टनरशिप भी अलग अलग तरीके की होती है? द आंसर इज यस। दो तरीके की पार्टनरशिप होती है, एक होता है टाइम के बेसिस पे ड्यूरेशन, और एक होता है लायबिलिटी के बेसिस पर। लायबिलिटी वाली तो सर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब तो मैं पता है पापा को समझाऊंगा जाके, पापा अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब दो बेसिस पे पार्टनरशिप होती है, एक ड्यूरेशन के बेसिस पर और एक लायबिलिटी के बेसिस पे। अब पहले बात करते हैं बच्चों ड्यूरेशन के बेसिस पे क्या होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल, और दूसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब क्या होता है जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप तब तक चलेगी जब तक हमारा मन है। सीरियसली, पार्टनरशिप तब तक चलेगी जब तक हमारा मन है, और जैसे मेरा मन हट गया, मैं बोल दूंगा मैं पार्टनरशिप नहीं कर रहा, मैं घर जा रहा हूं, तो उसी समय पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। यही बात इन्होंने यहां पर बोली हुई है। एक बार मैं रीड करके बताऊं, विल का मतलब क्या होता है, इच्छा। जब मरने वाले अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग विल बनाता ना, तो विल का मतलब होता है आपकी इच्छा। तो पार्टनरशिप तब तक चलेगी जब तक आपकी इच्छा है। और आपको लगता है पार्टनरशिप नहीं करनी, एक रिटर्न में नोटिस दो कि मैं छोड़कर जा रहा हूं, और आप पार्टनरशिप वहीं पर खत्म हो जाती है। रीड करते हैं, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स। इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट। ये तब तक चलेगी जब तक पार्टनर चाहते हैं, और तभी खत्म हो जाएगी जब कोई भी पार्टनर बोले तेल लगाओ मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। पार्टनरशिप एट विल का मतलब समझ आ गया, तब तक चलेगी जब तक हम सब डिसाइड कर रहे हैं। किसी ने एक नहीं बोल दिया मैं जा रहा हूं, तो मतलब पार्टनरशिप तुम्हारी खत्म। अब बाकी वो फिर से एग्रीमेंट करके नया पार्टनरशिप चलाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी, लेकिन ये वाली पार्टनरशिप तो खत्म हो गई। और दूसरा आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का बच्चों मतलब ये होता है कि आपने पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए नहीं करी हुई, एक पर्टिकुलर काम के लिए करी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका एक दोस्त है, बिजनेस करते हैं, अपना अलग अलग बिजनेस करते हैं, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर हम 10 घर बनाकर बेचें, अगर हम कोई 10 घर बनाकर बेचें तो पैसा ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल सही, थोड़ा पैसा मैं लगाता हूं, थोड़ा पैसा तू लगा, प्रॉपर्टी बनाकर बेचते हैं और 10 जैसे घर बिक जाएंगे, हमारा काम खत्म। ये चीज समझ में आ गई। तो आपने क्या किया, आप दोनों ने मिलकर एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप करी, एक पर्टिकुलर काम के लिए पार्टनरशिप करी कि आप 10 घर बनाओगे और उसके बाद काम खत्म। तो जब तक 10 घर बिकेंगे तब तक आपकी पार्टनरशिप चलेगी। जैसे वो 10 घर बिक गए, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, उसी समय आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो पार्टनरशिप करी है, और जैसे वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। वही बात इन्होंने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एक बार रीड कर लेते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मतलब कोई आपके पास प्रोजेक्ट आया, कोई पर्पस आया, कोई काम आया, उसके लिए पार्टनरशिप करे। से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और एक्टिविटी टू बी कैरिड और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब क्या, आपको बोला कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई पर्टिकुलर काम करना है, एक पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा, तो जैसे वो काम कंप्लीट, वो टाइम कंप्लीट, आपकी पार्टनरशिप भी कंप्लीट। वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा जिस दिन वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, या जिस दिन वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल था। ड्यूरेशन में एक होता है विल। विल का मतलब क्या होता है, जब तक मन है तब तक पार्टनरशिप, जब मन हटा पार्टनरशिप खत्म। और ड्यूरेशन पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप है। तो जैसे वो प्रोजेक्ट का पर्पस खत्म हो गया, या वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया जितने टाइम के लिए आपने पार्टनरशिप रखी थी, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आज का लास्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ड्यूरेशन के बेसिस पे देख लिया, अब लायबिलिटी के बेसिस पे। एक होती है बच्चों जनरल पार्टनरशिप। बेटा जनरल पार्टनरशिप जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, वही पार्टनरशिप है, दोनों के बीच पार्टनर एग्रीमेंट है, और लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो वो लिखा हुआ है, इन जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड जॉइंट। ठीक है, सारे पार्टनर्स सब मिलकर डिसीजन लेंगे, ठीक है, सब बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, सब बिजनेस को मैनेज करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना मैंने आपको बोला था, गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो। ना करवाने के नुकसान क्या, करवाने के फायदे क्या, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और बस ये है कि हाँ, बिजनेस जैसे ही आपका कोई किसी पर्सन की डेथ होगी, पागल हो गया, छोड़ना चाहता है, तब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। मतलब ये अभी तक जितना हमने पढ़ रखा था उसकी एक समरी बना के दे दी एक पैराग्राफ के अंदर, जनरल पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सारे पार्टनर्स की। ये चीज क्लियर हो गया।
और लास्ट टॉपिक है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, क्या सर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है? हो सकती है, दिखाता हूं। चलो लास्ट टॉपिक आज का, उसके बाद हम क्लास को करेंगे कॉन्क्लूड। लिमिटेड पार्टनरशिप। अब बोलेंगे सर ये बताइए ना अपने असली बात, हम तो ये वाली पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप। चलो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और फिर हम क्लास को करेंगे कंक्लूड। तो बच्चों अभी तक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमने देखी है, जिसमें हमने ये देखा था कि पार्टनर्स के घर के पर्सनल असेट्स भी अटैच्ड हो जाते हैं इन केस अगर आपका बिजनेस आपकी लायबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाता। तो ये चीज देखी थी, लेकिन इस डर से क्या हो रहा था, पार्टनरशिप नहीं हो रही थी। आपको भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। तो ऐसे में पार्टनरशिप जो हो रही थी वो कम हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने ना एक कानून बनाया, उस कानून का नाम क्या था बच्चों, लिमिटेड पार्टनरशिप, सॉरी मैं पूरा नाम बताता हूं बच्चों, क्या था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009। मतलब 2009 में कानून आया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में LLP एक्ट भी बोलते हैं, जो 2009 में आया था। और गवर्नमेंट ने बोला था नहीं, आप लिमिटेड लायबिलिटी कर सकते हो बशर्ते आप हमारी कुछ कंडीशंस मान लो, ठीक है। उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई और ये बोला कि आप अपनी लिमिटेड लायबिलिटी कर सकते हो। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली, इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा, क्योंकि हम आपकी लायबिलिटी लिमिट कर रहे हैं, तो भैया कुछ बातें तुम्हारी मानी जाएंगी। तो उन्होंने यहां पर बोला कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंपलसरी होगा। ये चीज समझ में आ गई? चलो मैं आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता हूं कि उन्होंने क्या क्या शर्तें लगाई। इन्होंने बोला, मान के चलो आपके यहाँ पे 5 पार्टनर हैं, A B C D और E। इन्होंने बोला किसी ना किसी एक पार्टनर की, क्या बोला मैंने, किसी ना किसी एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। किसी ना किसी एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, और बाकी सब की आप चाहो तो लिमिटेड कर सकते हो। ये चीज समझ में आया? एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, और बाकी सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होगी वो आप लिमिटेड कर सकते हो, और आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। सर एक बार फिर से समझाओ, मतलब क्या कि मान के चलो आप 5 पार्टनर हो, तो 5 पार्टनर में आपको पार्टनरशिप करने में डर लग रहा था कि यार अगर कुछ कांड हो गया तो मेरी घर की प्रॉपर्टी चली जाएगी, मेरे जो आज तक का कमाया पैसा वो सारा चला जाएगा, तो मैं क्या करूं, मैं पार्टनरशिप में नहीं आऊंगा। तो गवर्नमेंट ने कानून पास करा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009 में, जहां पर उन्होंने ये बात बोली कि अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी रखनी है तो आप रख सकते हो, बशर्ते किसी ना किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी। मतलब क्या कि अगर बाकी चारों ने कोई कांड किया या पार्टनरशिप ने कोई कांड किया, तो कम से कम उस कांड की भरपाई करने के लिए कोई तो पैसा दे, एटलीस्ट कोई तो पैसा दे। इसलिए उन्होंने एक पार्टनर की लायबिलिटी को अनलिमिटेड रखा, और उन्होंने बाकी लिए बोल दिया कि आप चलो बाकी आप लिमिटेड रखना है रखो, मतलब एक पार्टनर की अनलिमिटेड होती है। कैसा 2 पार्टनर की अनलिमिटेड रख सकते हैं? द आंसर इज यस। उन्होंने बोला कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और बाकियों की आप लिमिटेड कर सकते हो। ये चीज समझ में आ गई? तो ये बात उन्होंने बोली। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का पार्टनर का मतलब क्या होता है, अगर पैसे कम पड़ गए तो आपको घर से लाने पड़ेंगे, तो ए को यहाँ पे घर से पैसे लाने पड़ेंगे। लेकिन बी सी डी ई को घर से पैसे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस अगर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ये चीज समझ में आ गई? मतलब उनका उतना ही पैसा जाएगा जितना उनका बिजनेस में लगा हुआ है, बस उतना ही नुकसान होगा जितना पैसा उनका बिजनेस में लगा हुआ है। लेकिन जो ए है उसका जो बिजनेस में पैसा लगा वो भी जाएगा, और अगर कुछ घर से लाना पड़ा वो भी जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इसको शॉर्ट में हम LLP भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपको कोई जानना है ना कोई बिजनेस LLP तो नहीं है, तो आप उसके नाम के आगे देख लेना LLP लिखा होगा। कंपलसरी है, एक शर्त लगाई थी
कि अगर आप एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, एलएलपी चाहते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। दूसरा, एक पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी होना जरूरी है। और तीसरा, जहां पर भी आपका बिजनेस का नाम जाएगा उसके एंड में आपको एलएलपी लिखना पड़ेगा, जिससे सामने वाले को पता हो कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो उससे थोड़ा सा ध्यान से वो अपने हिसाब से फिर काम कर पाए। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब एक बार रीड कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को करेंगे हम समाप्त। समरी छोटी सी लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, whereas rest may have limited liability। मे का मतलब शायद हो सकती, मतलब इन्होंने सिंपल ये वाली बोल ली है, कम से कम एक पार्टनर की अनलिमिटेड होनी चाहिए, एक से ज्यादा रख सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, और बाकी सारों की आप लिमिटेड रख सकते हो। सच पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद डेथ, लुनेंसी, इंसॉल्वेंसी। मतलब क्या? अगर कोई पार्टनर मर जाता है, गिर जाता है, पागल हो जाता है, तब पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली बंद भी नहीं होने देते। क्योंकि कभी कभार इन्होंने कुछ लोगों ने इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करी थी। क्या? कांड करके भग गए, सारा पैसा खा गए। अरे हमने बिजनेस में सिर्फ 1 लाख लगाया था, ले लो 1 लाख। तो इसलिए इन्होंने बोला कि हम पार्टनरशिप को एंड नहीं होने देंगे। ठीक है, द लिमिटेड। अच्छा, इन्होंने एक और बात बोली, चलो वो भी बताता हूं मैं यहाँ पर आपको। ये जो ए है ना, सारे डिसीजन ए के माने जाएंगे, क्योंकि जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है भाई, वो उसी की तो गाज गिरेगी ना। बी सी डी तो कुछ भी करे, बोले भाई मेरे तो 5 रुपए लगे बिजनेस में, मुझे क्या फर्क है, डूबोगे तो ए डूबेगा ना, मुझे क्या फर्क है, मैं तो अपनी मन मर्जी करूंगा। तो आंसर ऐसा, कानून ने बोला हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो भी डिसीजन होगा फाइनल, वो ए का माना जाएगा। बी सी डी ई बोल सकते हैं, लेकिन उनका डिसीजन फाइनल नहीं है। ए का डिसीजन फाइनल माना जाएगा, जो ए ने बोला वही पत्थर की लकीर है। क्यों एक पत्थर की लकीर है? क्योंकि सारी गाज उसी पर गिरेगी। बस इन्होंने इसलिए ये वाली बात बोली, मतलब लिमिटेड रखा, लेकिन सारे फायदे जो है ना वो एक जिसकी अनलिमिटेड थी उसी को उसको सारी चीजें दे दी। ये आपको चीज समझ में आ गई बच्चों? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट और एक्ट, ठीक है, और अदर पार्टनर। मतलब क्या? जो बाकी पार्टनर जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी है, वो उनका बिजनेस मैनेज करने में डिसीजन नहीं माना जाएगा, और वो कुछ भी कर ले वो दूसरों पे बाइंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और ऐसी पार्टनरशिप को क्या बोला जाता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब एलएलपी बोला जाता है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके, तो अभी भी पार्टनरशिप बचा है, वो नेक्स्ट क्लास और लगेगी पार्टनरशिप के अंदर। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, जो कि पार्टनरशिप को खत्म करेंगे। उसके बाद बच्चों अभी टॉपिक चैप्टर बहुत बचा है। मैंने बोला चैप्टर लेंथी है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में चीजें सीख रहे हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें 20-25 मिनट में नहीं सिखाई जाती। ठीक है, लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, बेवजह बाहर मत जाइए, और आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।